गरुड़ पुराण में एक कहानी है जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये मृत्यु के बाद की सच्चाई को इतने करीब से दिखाती है। तो चलिए आज देवदत्त और सोमन की उसी कहानी से इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में एक नियम बहुत सख्ती से माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब अगर ये नियम तोड़ दिया जाए तो आखिर होगा क्या? उस आत्मा का क्या होता है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। देखिए, इस गहरे रहस्य का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ के सामने किया था। जब गरुड़ ने मृत्यु और आत्मा की यात्रा से जुड़े कुछ सवाल पूछे तो कृष्ण ने उन्हें जवाब एक कहानी के जरिए दिया। कृष्ण समझाते हैं कि सूर्यास्त सिर्फ दिन और रात का बदलना नहीं है। नहीं, ये एक आध्यात्मिक सीमा है। जैसे ही ये सीमा पार होती है, ऊपर के लोकों यानी स्वर्ग के रास्ते बंद हो जाते हैं और ठीक उसी समय अंधेरे में पलने वाली नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। इसे ऐसे समझिए, आध्यात्मिक तौर पर सूर्य की किरणें एक गाइड की तरह काम करती हैं। ये वो दिव्य धागे हैं जो शरीर से निकली आत्मा को भटकने से बचाते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं परलोक तक का। और इनके बिना आत्मा बस उस घने अंधकार में खोकर रह जाती है। तो इसी नियम को और गहराई से समझाने के लिए श्री कृष्ण ने पवित्र नगरी अवंती यानी आज के उज्जैन की एक कहानी सुनाई। ये कहानी है एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण देवदत्त और उनके प्यारे बेटे सोमन की। पिता और पुत्र में सच कहूं तो जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे देवदत्त, जिन्हें जीवन मृत्यु के गहरे रहस्यों का पूरा ज्ञान था, और दूसरी तरफ था उनका बेटा सोमन, जिसका अपने पिता के लिए प्रेम तो बहुत गहरा था, लेकिन वो सांसारिक मोह और सच कहें तो अज्ञान में डूबा हुआ था। और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दुखद मोड़ तब आता है जब देवदत्त अपनी आखिरी सांस लेते हैं, ठीक सूर्यास्त के बाद। बस इसी एक पल ने एक भयानक, बहुत भयानक त्रासदी की नींव रख दी थी। अब यहाँ से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ था सोमन का अपने पिता के लिए गहरा प्यार और दुख, और दूसरी तरफ थे शास्त्रों के वो अटल नियम जिन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। नगर के जो ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने सोमन को बहुत समझाया कि रात में दाह संस्कार करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि देवदत्त की आत्मा भटक जाएगी और बुरी शक्तियों के चंगुल में फंसकर रह जाएगी। लेकिन दुख में डूबा सोमन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सोमन का वो अज्ञान और मोह अब एक ऐसी जिद में बदल चुका था जिसके आगे कोई तर्क काम ही नहीं कर रहा था। उसे लगा कि वो अपने पिता को तुरंत मुखाग्नि देकर उन्हें शांति दे रहा है, पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो उन्हें कितनी बड़ी पीड़ा देने जा रहा था। और सोमन के उस एक फैसले का, उस एक जिद का नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। उसने जिस काम को अपने पिता के प्रति प्रेम समझकर किया था ना, वही काम उनके लिए कभी न खत्म होने वाली पीड़ा का कारण बन गया। तो असल में हुआ क्या? चलिए इसे समझते हैं। जैसे ही देवदत्त की आत्मा शरीर से निकली, उसने खुद को घने अंधकार में अकेला पाया, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे तो बंद थे, सूर्य का मार्गदर्शन भी नहीं था, तो आत्मा दिशाहीन हो गई। और फिर शमशान की नकारात्मक शक्तियों ने उस असहाय आत्मा को जकड़ लिया और उसे प्रेत योनि में धकेल दिया, जो अनंत पीड़ा और कष्ट का एक लोक है। कुछ रातों के बाद सोमन को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। उसे एक खौफनाक सपना आया जिसमें उसने अपने पिता को प्रेत योनि में तड़पते हुए देखा। वो चीख रहे थे, पुत्र, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मुझे इस नर्क से आजाद करो। अब जाकर सोमन को समझ आया कि उसके मोह ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब उसे अपने पिता को उस भयानक पीड़ा से मुक्त कराने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रायश्चित के रास्ते पर चलना था। पंडितों ने उसे सिर्फ एक ही रास्ता बताया, नारायण बलि अनुष्ठान। ये एक बहुत ही खास और कठिन पूजा है जो प्रेत योनि में फंसी आत्माओं की मुक्ति के लिए ही की जाती है। इसके लिए सोमन को कठोर तपस्या करते हुए पवित्र तीर्थ जाना था और भगवान विष्णु से अपने पिता की मुक्ति की भीख मांगनी थी, क्योंकि सिर्फ वही प्रेत योनि से आत्मा को निकाल सकते हैं। सोमन के सच्चे पश्चाताप और कठोर तपस्या का आखिरकार फल मिला। अनुष्ठान के आखिरी दिन देवदत्त एक दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और फिर प्रकाश की एक किरण के साथ स्वर्ग की ओर चले गए।
आखिरकार उन्हें मुक्ति मिल ही गई। कथा समाप्त करके श्री कृष्ण ने गरुड़ को इस नियम के पीछे का गहरा विज्ञान समझाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म नियमों का एक उदाहरण थी जो हमेशा हर हाल में काम करते हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, दिन के समय सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो सात्विक होती है, यानी शुद्ध और हल्की। ये ऊर्जा आत्मा को ऊपर उठने में मदद करती है। लेकिन रात होते ही ऊर्जा तामसिक हो जाती है, यानी भारी और अंधकारमयी, और ये ऊर्जा आत्मा को ऊपर जाने के बजाय नीचे अंधकार की ओर खींचती है। हाँ, लेकिन शास्त्र ऐसी किसी मजबूरी के लिए समाधान भी बताते हैं। अगर किसी भी वजह से शव को रात भर रखना पड़े तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उसके सिरहाने पर एक दीपक लगातार जलते रहना चाहिए। वो दीपक सूर्य की गैर मौजूदगी में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आखिर में देवदत्त और सोमन की ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोमन का अपने पिता के लिए प्रेम बिल्कुल सच्चा था, पर उस प्रेम में ज्ञान नहीं था, बल्कि अज्ञानता और मोह मिला हुआ था, और इसी वजह से उसका प्रेम आशीर्वाद की जगह एक भयानक पीड़ा का कारण बन गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्रेम और हमारी भावनाएं अगर विवेक और ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना हो तो वो भलाई की जगह विनाश का कारण भी बन सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।